हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेजॉन का AWS का RDP बिना क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो मैंने बना दिया RDP एक। ठीक है, और बनाने के बाद इसको हम लोग कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखो ऑलरेडी हमारा जो RDP जो है कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, और बहुत ही स्मूथली चलेगा और ये 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एन्जॉय करते हैं किस तरीके से RDP बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लोग भी RDP बनवाना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो बिल्कुल RDP होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग यूज करोगे। जिस बंदे के पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होगा वो भी बना सकता है, और किस तरीके से बनाएगा, उसके पास क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से इसका यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया अमेजॉन AWS 12 मंथ ट्रायल, यानी 1 मंथ का ये जो है ट्रायल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई AWS फॉर फ्री पे क्लिक किया एंड इसके वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे देखोगे आप awsamazon.com पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्रिएट ए फ्री अकाउंट। तो हमने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद हम लोग वेट करेंगे। तो अभी हमारा ये प्रोसेस हो रहा है कंप्लीट, तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए साइनअप के लिए आया और इसके लिए आपके पास एक Gmail ID होना चाहिए। ठीक है, जो कि वेरीफाई होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपसे आपका Gmail ID मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यही ईमेल ID डाल देता हूँ और यहाँ पे चलो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है ना, नाम डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि ईमेल वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक किया और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास एक कोड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे चेक किया कि पहले से कोई हमारा जो है यहाँ पे बना हुआ तो नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने देखा तो पहले से हमने कभी यूज नहीं किया हुआ इस ईमेल आईडी पे। तो इस ईमेल आईडी पे हमने कभी यूज नहीं किया, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दूँगा। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि पासवर्ड डालो। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर अपने हिसाब से पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू। देखो ये 5 स्टेप में ये RDP हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल इसको पहले तो क्लोज करते हैं। ये VPN एक्सटेंशन बिना मतलब का हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, चलो तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ ताकि बिकॉज आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्री 6 मंथ प्लान है। ठीक है, जिसमें आपको जो है चूज करना है। AWS का 2 प्लान हमारे पास देखने को मिल रहा है। एक तो आ रहा है फ्री 6 मंथ, एक आ रहा है पेड। यानी पहले जो 12 मंथ का आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो क्या क्या लिख रहा है, इंक्लूडेड फ्री यूसेज सिलेक्टेड सर्विस वर्कलोड स्केल बैंड क्रेडिट थ्रेशोल्ड AWS ऑल फीचर्स विल बी चूज पेड प्लान, ये चूज फ्री प्लान। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें चूज करना है कि आप फ्री प्लान के साथ जाना चाहते हैं या पेड प्लान के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिसीव एडिशनल में फ्री एंड पेड में क्या रहेगा, प्लान रिसीव 100 USD क्रेडिट, यू आर एडिशनल 100 क्रेडिट कंप्लीट एक्टिविटी क्रिएटिंग बजट मॉनिटर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इसको क्लोज करते हैं हम लोग और हम लोग फ्री प्लान के साथ जाएंगे क्योंकि हमें 6 मंथ यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉपर पूरा डिटेल्स इसमें डालेंगे। नाम हो गया एंड एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें पहले हम यहाँ पे डाल के और यहाँ पे सेकेंड क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखोगे कि हमने 3rd स्टेप में आया। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ही अच्छा कर दिया है, UPI ऑटो पे। यानी कि अगर आपके पास UPI भी है तब भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, और उसमें ऑटोमेटिक जो लिमिट लगेगी वो 15,000 की लगेगी। यानी 6 महीने बाद जब आपका प्लान ख़त्म होगा या आप $100 से ज़्यादा जब आप यूज करोगे तो उस कंडीशन में आपका जो है यूज ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो कितने का होने वाला है, केवल $2 का, मतलब ₹2 का। ठीक है, तो आप इसमें 2 मेथड है, आप UPI से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि आप जो है आपके पास नहीं भी डेबिट कार्ड होगा तब भी आप कर पाओगे। तो देखो UPI से कर सकते हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, UPI से ही करने वाले हम लोग हैं। और यहाँ पे देखो ₹2 रिफंडेबल और वेरीफाई होगा पेमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटिन्यू स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमारे पास स्कैनर आएगा एक। ठीक है, ऑटो पे का,
और इनिशिएट हो रहा है ये पेमेंट हमारा, और मैं अपने फ़ोन से इसका पेमेंट जो है कंफर्म करूँगा। तो क्या लिख रहा है, वेरीफाई ऑटो पे पेमेंट वेरीफाई। तो ओपन एक यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज को ओपन होने देते हैं और इसको मैं स्कैन करके 2 रुपये इस पर पे करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं स्कैन, यहाँ पे देखो 9 मिनट का टाइमर चल रहा है, तो मैं इस टाइमर को ऐसे ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। स्कैन किया, 15,000 का मैंडेट लग गया, ठीक है। मैं इसको क्या कंटिन्यू एंड इसको कर देते हैं यहाँ से कन्फर्म, ठीक है। ऑटो पे मेरा सक्सेसफुली डन हो चुका है और यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश होते हुए दिखेगा, ठीक है। अब मेरे पास फ़ोन से मैंने कर दिया है, ठीक है, और क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है दोस्तों, इसको करना कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है आपके लिए, बहुत ईजी है। आजकल सबके पास यूपीआई है, अनलिमिटेड बार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है, आपका आइडेंटिटी पूछ रहा है कि आप क्या पर्सनल यूज के लिए, किस लिए, तो मैं तो पर्सनल यूज के लिए करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि आप जो है कौन सा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कर देते हैं। और यहाँ से आपके आधार कार्ड वगैरह पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, तो यहाँ पे पैन कार्ड दे दो, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालो और यहाँ पे पैन नंबर डाल के चूज पे क्लिक करके और इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट सर्विसेज अलग अलग, मतलब इसमें आप जो भी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, हमने उसको वेरीफाई कर लिया एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के एक बार मोबाइल को वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ पे देखो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। तो चलिए OTP डाल देते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। वेरिफिकेशन में हो सकता है दोस्तों कभी कभी तुरंत हो जाता है, बट कभी कभी 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है इसको वेरीफाई होने में, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हो, सारी चीज़ें हैं, तो हो जाता है, कभी कभी समय लगता है, बट कभी कभी तुरंत इंस्टेंट जो है वेरीफाई हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कितना टाइम लेता है, वेट एंड वॉच। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आ रहा है गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो हम लोग मैनेजमेंट कंसोल पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमारा कंसोल जो है बन गया क्या। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे रिसेंटली हमारा जो है ये देखो हमारा 100% डन हो गया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे सब कुछ मेरा डन हो गया, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है टर्मिनल, हमारा डैशबोर्ड जो है बन के रेडी हो गया है और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर RDP बनाएंगे। तो RDP बनाने के लिए यहाँ आप देखो रीजन पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री का आपको रीजन बनाना है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, बट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से EC2 RDP हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्या करते हैं, EC2 पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंस पे आएंगे, ये देखो साइड में इंस्टेंस लिख रहा है, इस इंस्टेंस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस इंस्टेंस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अभी हमारे पास कोई भी पुराना पहले से कोई भी इंस्टेंस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नया इंस्टेंस बिल्कुल क्रिएट करने वाले हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पर हम लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है इसको पहले तो क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो नंबर ऑफ इंस्टेंस केवल फर्स्ट, और इंस्टेंस का नाम क्या, सर्वर का नाम क्या देना चाहते हो, तो चलो मैं अपने चैनल का ही नाम दे देता हूँ, कैसे इंडिया, ओके, हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ सबसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका वर्जन चाहिए, यानी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से क्लिक करके हमारा विंडोज
तो दोस्तों मैंने क्या किया, विंडोज़, ये जो विंडोज़ दिख रहा है इस पर हमने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे पास इंटरफेस देखने को मिलने लगे। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, कोड प्रोसीजर, कितना जीबी की मेमोरी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि की पेयर लॉगिन पेयर मांग रहा है, तो यहाँ पे एक क्रिएट न्यू पेयर लॉगिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें चलो प्राइवेट वाले करके क्लिक करके इसका नाम दे देते हैं, चलो टेस्ट नाम से इस फाइल को बना लेते हैं, क्योंकि इसी से ये वेरीफाई होगा। चलो ये डाउनलोड हो गया, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें पब्लिक कर दिया। ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप। ठीक है, अलाउ, ये देखो यहाँ से अलाउ कर देना है आपको ताकि इंटरनेट आपका चले। ठीक ना, कन्फिगर स्टोरेज, ये देखो 30 GB का बना। ठीक ना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से बनेगा। एंड यहाँ पे क्या लिख रहा है, लोडिंग फाइल AWS एसएस की नीड सब्सक्रिप्शन टू सर्विस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक बार एडवांस फीचर पे आते हैं एंड एडवांस में जाके देखते हैं क्या क्या है अभी। चलो इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और लॉन्च इंस्टेंस पे एक बार हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे हम लोग क्लिक किए तो ये देखो हमारा जो है बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये देखो हमारा सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे यहीं पे अगर नीचे दिख रहा है तो देखो कनेक्ट टू इंस्टेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाया था। यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंस्टेंस पे आइए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे पास RDP कौन कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सा दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पे ऑफलाइन दिख रहा है, DMC नॉट इनेबल, IAM प्रोफाइल इज नॉट अटैच्ड। ओके, मॉडिफाई IAM रोल, चलो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है अभी जो मॉडिफाई नहीं हुआ है, यानी जो सेटअप नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, तो चूज फ्रॉम डाटा IAM रोल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू रोल, तो एक बार इसको प्रॉपर ओपन होने देते हैं और इंस्टेंस रोल क्रिएट कर दिया। ठीक है, हो गया, डन। और न्यू अटैचमेंट तो है नहीं। ठीक है, एड प्रिंसिपल एड रिसोर्स, ओके, क्रिएट रोल पे क्लिक कर देंगे। पॉलिसी इंस्टेंस पॉलिसी आ रहा है, ये कोई एक न्यू एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट। दोस्तों इसके बाद हमने इसको बैक किया एंड बैक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा रनिंग जो है दिखने लगा, बट यहाँ पे स्टेटस देखो अभी इनिशियलाइज दिख रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यानी कि जब स्टार्टिंग में RDP जब आप बनाते हो ना तो थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो एक बार इनिशिएट होने जाने देते हैं इसको। ठीक ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लिक करके जो उसको देख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इस साइड आते हैं, विंडोज़ है। ठीक है, सब कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ओके है। इंस्टेंस पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आते हैं और इंस्टेंट एमसीन मॉनिटर ट्रबल शूटिंग स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ओके है। ठीक है, अब हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। ट्राई फॉर फ्री, इसको ओके कर लेते हैं कंसोल को। एक्चुअली इस RDP को मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक है, इसको इनेबल होने देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टेटस जो है अभी प्रोग्रेस में चल रहा था, तो फिलहाल ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें तो चलो देखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टेटस एंड अलार्म पे चेक करेंगे तो सारे कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो है इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। तो चलो हम इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है डिटेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल रही है, बट हमें आखिर में जो है ये इसका डिटेल्स कहाँ से हमें मिलेगा, यानी कि कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, कहाँ से आईपी एड्रेस लोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें। तो मान लो मैं इस कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो कुछ इस टाइप से एरर दिख रहा है, जो कि ये एरर कोई मायने नहीं रखता, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे सीरियल कंसोल और यहाँ पे दिख रहा है आरडीपी क्लाइंट। तो आरडीपी क्लाइंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद इस पर डायरेक्ट क्लिक करिए, ये आपको यहाँ से वो हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। और फिर नीचे आइए गेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल हमने डाउनलोड किया था, याद होगा आपको, उस फाइल को यहाँ से ले लेना है, ठीक है। इस फाइल को यहाँ पे ले लिया मैंने, और लेने के बाद इसको डिक्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरा पासवर्ड यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके जैसे इसको कनेक्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो चलो हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं एंड इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं यस कर देता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ और देखेंगे कि हम लोग आरडीपी किस तरीके से काम कर रहा है। और फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने आरडीपी को बना लिया, और इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो बिल्कुल ही आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारे एरर्स को करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप लोग जो है बना पाओगे बिना क्रेडिट कार्ड का। आपके पास यूपीआई है तब भी आपका काम जो है चल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग जो है दोस्तों काम कर पाओगे। और देखो ये बन के रेडी हो गया। और अब हम आते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं, एंड एज को ओपन करने के बाद हम लोग एक बार क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं कि क्या स्पीड वगैरह देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग जितने लोग भी इस आरडीपी वाले वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखा देता हूँ। रुको, मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद एक बार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कितना कॉन्फ़िगरेशन का हम लोगों ने आरडीपी बनाया हुआ है। तो 30 GB जो मैंने आपको दिखाया था वो तो आपको दिख ही गया कि स्टोरेज इसका 30 GB हम लोगों ने रखा था। तो अब में डिपेंड करता है कि कितना GB का आपको रखना है। इसको देखो यहाँ पे है, देखो ये केवल 1 GB का दोस्तों रैम का बना हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे 1 GB जहाँ पे एंटर करना था वहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया। 8 GB की जगह 8 GB कर देंगे तो 8 GB का बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो ये तो मैं आपको जस्ट लाइक दिखाने के लिए, डेमो के लिए दिखाया। अब इस डैशबोर्ड में मैं अनलिमिटेड आरडीपी अभी फिलहाल बना सकता हूँ, ठीक है। 1 से ज़्यादा आरडीपी में बना सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर दिएगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।